हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का वीडियो भले ही लंबाई में छोटा है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के पैटर्न में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। देखिए, न्यूरॉन के बारे में हमने तो पढ़ा हुआ है कि न्यूरॉन है क्या। एक पर्टिकुलर सेल है जो मैसेज को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, दैट मीन सेंसरी और मोटर की तरह से मूव करने का काम करता है। तो आज हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या क्या कहता है। तो मोटा मोटा ये हो गया कि क्लासिफाई कर सकते हैं हम न्यूरॉन को आपके स्ट्रक्चरल के बेस पे, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और दूसरा उसके फंक्शन के बेस पे। फंक्शन के बेस पे तो हमने काफ़ी कुछ पहले भी देखा हुआ है, स्ट्रक्चर के बेस पे आज के वीडियो में थोड़ा एम्फेसाइज करिएगा। लेकिन चूंकि हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑफ न्यूरॉन, एक बार वापस से न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर देखना तो आवश्यक है, जिसको मैंने पहले की वीडियो में पूरा डिटेल से आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूरॉन का बेसिक पार्ट, यानी कि यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। फंक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए, ये जो आपके ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। बीच में जो पूरा का पूरा हल्का सा येलोइश कलर में आपको दिख रहा है, यह है सेल बॉडी। सेल की बॉडी, कौन से सेल की बॉडी? नर्व सेल की बॉडी। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन है। फिलहाल यहाँ पे आपको वो नजर नहीं आएगा। एक्सॉन हिलॉक है, जो कि थोड़ा सा उठा हुआ, कुछ इस तरीके से उठा हुआ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये जो बीच में गैप दिख रहा है वो नोड ऑफ रेनवियर है, और ये जो आपको कुछ ओवल शेप में दिखाई दे रहे हैं ये आपके शिजवान शेल हैं। इसके बाद इस जो येलोइश पार्ट में, यानी कि सेल बॉडी के बीच में आपको हल्का सा वायलेट कलर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यह है हमारा न्यूक्लियस, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द नर्व। इसके बाद ये जो आपका येलोविश पार्ट यानी कि सेल बॉडी है वो एक्सपांड हो रही है, एक्सटेंशन की ओर आगे बढ़ा रही है। एक हिस्सा इसका प्रोजेक्शन की ओर आगे जा रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। और एट द लास्ट आप देखिएगा ये जो एक्सॉन है वो कुछ इस तरीके से और सब ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि एक्सॉन का लास्ट हिस्सा। ये वाला इमेज आपको अभी काम आएगा चीज़ों को समझने में। चलें वापस चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। इस स्लाइड में कवर करेंगे हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर के हिसाब से न्यूरॉन को आपके मोटा मोटी 3 टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। कुछ बुक में आपको 4 या 5 क्लासेस भी दिखेंगे, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली ये 3 क्लासिफिकेशन है। पहला है मल्टीपोलर न्यूरॉन, दूसरा है आपका बाइपोलर न्यूरॉन, और तीसरा है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन। किसी किसी बुक में आपको स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी मिल सकता है, तो हम वहां पे इसको स्किप कर रहे हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं पहले मल्टीपोलर। मल्टी मतलब बहुत सारे इसमें पोल्स नजर आएंगे आपको, बाई मतलब 2, और यूनी मतलब सिंगल। डिवीजन होगा इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो अब आपको क्या करने वाले हैं, हम समझाने वाले हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट। फिर इस वीडियो के सेकेंड चैप्टर पे हम आपको इमेज भी दिखाएंगे। पहला है मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसकी क्या क्या खास बात है? मल्टीपोलर न्यूरॉन आर हैविंग सेवरल डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन है, इनमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं लेकिन केवल एक एक्सॉन होता है। अभी आपने इमेज देखा था ना ये वाला, तो ये मल्टीपोलर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे में मैक्सिमम यही मल्टीपोलर न्यूरॉन ही पाए जाते हैं। तो मल्टीपोलर में क्या कहा है? मल्टीपोलर में कहा है कि मेनी डेंड्राइट्स, ये देखिए ये काफ़ी सारे डेंड्राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सिंगल एक्सॉन, ये एक्सॉन है तो ये सिंगल एक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला खास बात क्या है भैया? इसका लोकेशन। अगर आप मल्टीपोलर को उनके लोकेशन के हिसाब से देखना चाहोगे, जो कि आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन सकता है, तो मोस्ट न्यूरॉन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनके मैक्सिमम जो न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर के होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि भैया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसी का तो बाइफर्केशन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो बोल सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैक्सिमम न्यूरॉन इसी टाइप के होते हैं। इसके बाद बारी आती है बाइपोलर की। बाइपोलर कहने का मतलब है यहां पे जिस भी न्यूरॉन में बाइपोलर की एक्टिविटी होगी उस पे क्या होगा? दे विल हैव 1 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। एक डेंड्राइट्स होगा और एक एक्सॉन होगा। तो इस तरह के न्यूरॉन को हम बोलेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। इसका क्या खास बात है? दे सर्व एज ए रिसेप्टर इन द सेल इन स्पेशल सेंस ऑर्गन। जो हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन है इनमें ये रिसेप्टर का काम करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिसेप्टर? अगर आप फार्माकोलॉजी के टर्म से बात करोगे रिसेप्टर का, तो रिसेप्टर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल
proteinous in nature which are available either on the surface of cell or inside the cell। इनकी कोई खास स्पेसिफाइड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ये केवल सिग्नल को, लाइगेंड को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। और यहाँ के रिस्पेक्ट में अगर रिसेप्टर के बारे में बात करें तो ये भी काफ़ी कुछ वही है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं और किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को सेंस करने का काम करते हैं। इनका लोकेशन क्या है? लोकेशन में फिर से कह रहा हूँ, आप लोकेशन जरा याद रखिएगा, एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन सकता है। बाइपोलर न्यूरॉन की लोकेशन है दे फाउंड ओनली इन 3 एरिया ऑफ द बॉडी। ये है रेटिना ऑफ द आई, इनर ईयर एंड द ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द नोज। मोस्ट ऑफ द केसेस आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा मल्टीपोलर से होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बाइपोलर शायद नहीं पाए जाते हैं। इनका जो लोकेशन है बाइपोलर का वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 एरिया में पाए जाते हैं, रेटिना ऑफ द आई, इनर एयर एंड ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द नोज। हाँ, आपने शायद कभी इसको सुना होगा किसी मूवीज में जहाँ पे आदमी फ्लक्चुएशन मेंटालिटी साइकोलॉजिकल बिहेवियर शो करता है, तो वहाँ पे ये सजेस्ट किया जाता है कि वहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो मे बी उस एक्सेप्शनल केस में ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हमारा तीसरा जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, ये कहता है यूनिपोलर। यूनी मीन्स सिंगल। Unipolar neuron are the neurons having only one extension from the cell body। यहाँ सेल बॉडी की तरफ से एक ही एक्सटेंशन होता है। सेल बॉडी का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, तो सेल बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, देयर इज ओनली वन एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी। दिस सिंगल एक्सटेंशन डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। अब ये वाला जो पैराग्राफ का पॉइंट कहता है, इस पे जरा आपको याद रखने की जरूरत है, फिर इमेज से इसको आप टैली करिएगा। दिस सिंगल एक्सटेंशन, किसका सिंगल एक्सटेंशन? भाई यूनिपोलर का मतलब ही तो है सिंगल एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। सो दिस सिंगल एक्सटेंशन डिवाइड इनटू 2 ब्रांच। अब एक बार एक्सटेंशन निकला जो आगे जाकर के 2 मेन ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। अब ये 2 मेन ब्रांच कौन कौन से हैं या इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? इनमें से पहला जो ब्रांच है सेंट्रल ब्रांच जिसे हम कहते हैं, जो केंद्र में होता है, सीधी लाइन में होता है, सेंट्रल ब्रांच दैट फंक्शन एज एक्सॉन। सेंट्रल ब्रांच आपका एक्सॉन की तरह भांति बिहेव करता है, जबकि पेरीफेरल यानी कि जो साइड में है, पेरीफेरल ब्रांच आपके डेंड्राइट्स की तरह काम करता है। मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन आर यूनिपोलर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं सेंस करने वाले, वो यूनिपोलर इन नेचर होते हैं। इनका लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? अगेन आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हिस्सा। सेंट्रल ब्रांच जिसको हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं, देखिए यहाँ पे जो सिंगल एक्सटेंशन है 2 ब्रांच में हुआ ना, पहला सेंट्रल ब्रांच, तो ये यहाँ पे सेंट्रल ब्रांच दोबारा लिख रहा हूँ इसको मैं, जो कि एक्सॉन की तरह बिहेव करेगा। एंटर्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सीधा सीधा बोले तो ये जो आपका सेंट्रल ब्रांच है वो आपके सीएनएस में एंटर करता है, और पेरीफेरल ब्रांच आपका जो कि डेंड्राइट्स की तरह काम करता है, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स भी लिख रहे हैं, ये कनेक्ट करता है पेरीफेरल पार्ट को आपकी बॉडी का। तो ये कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए हो गए। तो स्ट्रक्चर वाइज हमने देखा आपके न्यूरॉन को 3 मुख्य रूप से क्लासिफाई करते हुए, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन और यूनिपोलर न्यूरॉन। चलते हैं अगले स्लाइड में। इस स्लाइड में अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप अपने जो न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपके मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उनका नॉमेनक्लेचर। मैं फिर से यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये इमेज हमारा बनाया हुआ नहीं है, इसे हमने एज सच कॉपी किया है दिए गए रेफरेंस साइट से। सो ऑल क्रेडिट गोज टू दिस पर्टिकुलर साइट फॉर द इमेज। यहाँ पे 3 डायग्राम आप देख रहे हैं, पहला है मल्टीपोलर, दूसरा है बाइपोलर और तीसरा है आपका यूनिपोलर। अगर आपको अभी याद होगा तो मल्टीपोलर में हमने बताया था देयर आर सेवरल डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। तो यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में भी बहुत सारे डेंड्राइट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से निकले हुए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सब डेंड्राइट्स हैं और यहाँ पे उनकी संख्या भी आपको बहुत सारा दिख रहा है। लेकिन इसमें एक्सॉन देखिए, सेल बॉडी से एक्सटेंशन एक्सॉन के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो एक ही है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में काफी सारे डेंड्राइट्स बट एक एक्सॉन होता है। बाइपोलर के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो बाइपोलर में हमने बताया था कि एक डेंड्राइट्स होता है और एक आपका एक्सॉन होता है इन द सेंस ऑफ सेल बॉडी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए आपको एक डेंड्राइट्स दिख रहा है और आपको एक एक्सॉन दिख रहा है, जबकि यूनिपोलर में वो एक्चुअली सिंगल एक्सपांशन होता है
जो आगे जाकर के दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच को हम सेंट्रल ब्रांच कहते हैं जो कि आपके लिए एक्सॉन का काम करता है, और दूसरा जो पेरिफेरल ब्रांच है वह आपके लिए डेंड्राइट्स का काम करता है। यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां पे ये जो सेल बॉडी है वहां से एक एक्सटेंशन निकला है, दिस इज सिंगल एक्सटेंशन, जो कि आगे जाकर के दो पार्ट में बाइफरगेट हो जाता है, ब्रांचेस बन जाता है। एक एक्सॉन बना लेता है और एक आपका डेंड्राइट्स बना लेता है। तो इस तरीके से तीन स्ट्रक्चर आपने देखा, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन और यूनिपोलर न्यूरॉन। ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन था? ये था स्ट्रक्चरल बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। अब बचा हमारे पास फंक्शनल बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, हालांकि ये आपने पहले से भी देखा, सुना और समझा होगा, कोई बात नहीं, एक बार और रिवाइज हो जाएगा। फंक्शन के हिसाब से, उनके काम करने के तरीके के हिसाब से ये जो न्यूरॉन है वो अलग अलग तीन क्लास में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है सेंसरी, जिसे हम एफरेंट भी कहते हैं, पूरा डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। दूसरा है मोटर, जिसे हम इफ्रेंट भी कहते हैं, और तीसरा है मिक्स, जो कि दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले पहला पार्ट देख लेते हैं, सेंसरी और एफरेंट। सेंसरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज को हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उसके मीनिंग को सिंपल तरीके से समझने की आवश्यकता है। सेंसरी मतलब जो सेंस करता होगा, और वो सेंस कर रहा है मतलब कोई ना कोई बॉडी का पार्ट आप किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, या वाइस वर्सा कोई ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को टच कर रहा होगा। तो आपको पता कैसे चला कि कोई चीज टच कर रही है या आप किसी को टच करो? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ नर्व, जो कि सेंस करने का काम करते हैं। ये पूरा का पूरा सेंस करता है और आपके ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू भेज देता है। तो मतलब कहां भेज दिया? पेरिफेरी से भेज दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर बात करूं तो मैसेज क्या हो रहा है? आ रहा है, इसीलिए इसको एफरेंट बोलते हैं। तो मैंने आपको टिप्स दिया था, ए फॉर आना, ए फॉर एफरेंट। सेंसरी का मतलब तो समझ में आ ही चुका है। So what are the basic point regarding the sensory nerve? These nerve transmit the nerve impulse from the peripheral part to the central nervous system। जैसा अभी कहा कि बॉडी के किसी एक हिस्सा जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, वहां से कोई भी सेंस को, अनुभूति को, जो भी आप महसूस कर रहे हो टच करने पे, इसको पेरिफेरल पार्ट से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेज देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ब्रेन, which include brain and spinal cord as I have already explained you right now. These neuron are unipolar in nature। ये जो न्यूरॉन हैं वो कैसे होते हैं? ये यूनिपोलर इन नेचर होता है। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, डिफरेंट स्टिमुली फ्रॉम द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी स्टिमुलेट द सेंसरी रिसेप्टर एंड ड्रॉप इनटू सीएनएस। चाहे आपकी बॉडी में कोई अंदरूनी परिवर्तन हो रहा हो या फिर एक्सटर्नल कोई चेंजेस हो रहा हो, ये स्टिमुली आ रहा होगा, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में, इंटरनल एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में, ये मैसेज को लेकर के आते हैं और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ड्रॉप कर देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको प्रोसेस करता है, फर्दर इन्वेस्टिगेट करता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स होता है उसको अब जो आप देखोगे मोटर या इफरेंट नर्व, इनके थ्रू एग्जीक्यूट करवाता है। तो मोटर नर्व और इफरेंट नर्व, ये अब हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं फंक्शन के अकॉर्डिंगली। अगर कोई चीज मैसेज के फॉर्म में सेंसरी नर्व से, एफरेंट नर्व से आपके ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहा है, तो ब्रेन तो डेफिनेटली इसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद कोई ना कोई मैसेज को भेजेगा कि क्या करना है। सपोज आपके पैर में किसी मच्छर ने बाइट करने की कोशिश करी या आपको महसूस हुआ उसका पेन, अब आपने सोचा, पेन को महसूस करने के बाद सोचा कि मैं क्या करूं, उसको भगा दूं, उड़ा दूं, या दूसरा उसको मैं मसल दूं, या तीसरा चलो ठीक है कोई बात नहीं, खाने पीने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसा का वैसा बैठे रहोगे। तो ये तीन तरीके के एटलीस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये क्या करना है वो आपके ब्रेन डिसाइड करता है। अगर आपका ब्रेन बोलता है कि भगा दो, तो आपका हाथ से उसको हवा करके भगाओगे तो आपका हाथ वहां पे जाएगा और एक हवा की तरह से निकालते हुए निकाल जाएगा। और अगर आपका ब्रेन बोलता है कि मसल दो, तो आप जाओगे अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ोगे और मसल दोगे। तो जो भी एक्टिविटी करनी है वो मैसेज आपके सेंसरी नर्व के थ्रू आया और उसको प्रोसेस करके मोटर या इफरेंट नर्व भेज दिया। इफरेंट मतलब एग्जिट, ई फॉर इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, ताकि मैसेज कहां से निकल सके? ब्रेन से निकल सके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल करके कहां जा सके? पेरिफेरल में जा सके। तो मोटर नर्व ओरिजिनेट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कुल मिला के बोला जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दे ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स टू द इफेक्टर ऑर्गन। मतलब जहां पे इफेक्ट दिखना है, होना है, उसको बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन। जैसे मसल या फिर ग्लैंड वहां पे भेज देता है। मसल मतलब आपका हाथ मूवमेंट करेगा मच्छर को भगाने के लिए, ग्लैंड कोई सीक्रेशन करना होगा उसके रेस्पेक्ट में, स्वेट ग्लैंड गर्मी महसूस किया आपकी बॉडी ने, स्वेट ग्लैंड को मैसेज गया, स्वेट ग्लैंड ने पसीना निकलना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही कुछ भी ग्लैंड हो सकते हैं, आपने कुछ खाना खाया उसके रेस्पेक्ट में कुछ एसिड सीक्रेशन हुआ, वो सब हो सकता है। द मोटर नर्व इज ऑफ मल्टीपोलर टाइप। ये हमने पहले भी देखा कि जो मोस्टली आपके सेंट्रल सिस्टम में होते हैं वो मल्टीपोलर टाइप के होते हैं, and are responsible for bringing out the response
टू द ओरिजिनल स्टिमुलस, मतलब जो ओरिजिनल स्टिमुलस आपके ब्रेन में आया है उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कहा कि क्या करना है मच्छर के साथ, उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, इनके दो टाइप होते हैं। ये दो टाइप जरूरी है याद रखना, पहला है सोमैटिक और दूसरा है आपका ऑटोनॉमिक। मैंने इसको भी समझाया था। सोमैटिक मतलब स्वयं आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आपको यहाँ पे जैसा चाहिए वैसी एक्टिविटी मिलेगी। आप हाथ का मूवमेंट करना चाहते हो, आप अगर ये वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो और आपको कुछ पकड़ना है, सामान पकड़ना है, तो आप अपने हाथ को कंट्रोल कर सकते हो। अपने आप तो जाके पकड़ के नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके कंट्रोल में है। सो दीज एक्टिविटी आर अंडर योर कंट्रोल एंड इट इज इन्वॉल्व इन स्केलेटल सिस्टम। जबकि ऑटोनॉमिक, इसको मैं तोड़ करके हमेशा गलत बोलता हूं ताकि समझ में आ जाए, इसलिए गलत बोलता हूं, वह है ऑटोमेटिक। अपने आप होगा, ऑटोमेटिक मतलब अपने आप होगा। अब आप चाहोगे कि आपके दिल को थोड़ा सा रोक दिया जाए, पॉज ले लिया जाए धड़कने से, आप नहीं कर पाओगे। डाइजेशन करना होगा, थोड़ा सा रुक जा भैया, डाइजेशन बाद में करेंगे, आप नहीं कर पाओगे। तो यह आपकी इच्छा पे काम नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक। तोड़ करके, बिगाड़ करके ऑटोमेटिक बोला जा सकता है समझने के लिए। दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल एंड दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोमेटिसिटी। खुद के अंदर खुद को कंट्रोल करने की एबिलिटी है और ये आपके अंदर कंट्रोल में नहीं होगी। दे आर इन्वॉल्व इन द कार्डियक एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशन। जैसे कि कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना आपके हाथ में नहीं है। आप चाहो तो उसको पॉज एंड प्ले नहीं कर सकते। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है जीआई में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कब ग्लैंडुलर सिक्रेशन करना, मतलब कौन से हार्मोन को सिक्रेट करवाना है, नहीं करवाना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, वो आपकी इच्छा पे नहीं डिपेंड करता। वैसे ही एक और नर्व है जिसे हम मिक्स्ड न्यूरॉन कहते हैं। मिक्स्ड का मतलब तो पता है, मिक्सचर, जहाँ पे मिला मिला असर देखने को मिले। बट यहाँ पे याद रखिएगा कंडीशन अप्लाइड है, वो आपको रेड कलर में दिखा हुआ दिख रहा है। इन द स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी एंड मोटर नर्व आर अरेंज इन सेपरेट ग्रुप। स्पाइनल कॉर्ड में अगर आप देखोगे स्पाइनल कॉर्ड के रेस्पेक्ट में, तो सेंसरी और मोटर नर्व ये अलग से एक ग्रुप में या फिर एक ट्रैक्ट में अरेंज्ड होते हैं। हालांकि आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड मतलब बाहर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, व्हेन द सेंसरी एंड मोटर नर्व आर इनक्लोज, जहां पे वो आपस में मिलते हैं, विद इन द सेम शेल्थ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जहां पे सेम शेल्थ कवर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं, उनको हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व। क्योंकि वो मिल रहे हैं इसलिए हम उसको मिक्स्ड नर्व बोलते हैं, जो दोनों तरह के एक्टिविटी पजेस करते हैं। तो आज के वीडियोस में हमने क्या सुना, क्या समझा, हमने देखा कि आपके न्यूरॉन को दो मेन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे और उनके फंक्शन के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन किया था, हमने क्लासिफाई किया था उनको मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर। अब उनका हमने समझने के लिए न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर का डायग्राम देखा और उसके बाद लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि उनका फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है। बेस्ड ऑन दिस हमने उनको सेंसरी या तो एफरेंट, मोटर या तो इफरेंट या फिर तीसरा मिक्स्ड नर्व में क्लासिफाई किया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो जाते जाते एक लाइक या सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। यूजुअली मैं बोलता नहीं हूं, बट आज बोल रहा हूं कि अगर आपको लगे तो आप ये कर सकते हैं और नहीं लगे तो ऐसे ही जा सकते हैं। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।